ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए ये क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहां के ब्राह्मणों की कलिकाल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहां रहने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहां निवास किया। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के युग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वे 7 जन्मों तक धनाढ़ एवं वेद वेता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहलवश वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रतम नगर एवं मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर एवं पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ क्रम का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सब देवताओं ने वहां के ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देवयजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी को वहां दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडेर, दूसरे का कालप्रिय तथा तीसरे का मूल स्थान है, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। भगवान सूर्य प्रातः काल मुंडेर में, मध्याह्न के समय कालप्रिय में तथा संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रहों में से एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वे निस्संदेह मोक्ष को पाता है। समुद्र के निकट विटंकपुर नामक एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उत्ताल तरंगों से आवृत होने के कारण ऊंची 4 दीवारी से सुशोभित प्रतीत होता है। उस नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म के फल से युवावस्था में ही कोढ़ी हो गया था। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी एवं सुशीला थी। वे अपने कोढ़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी भांति भांति की बहुमूल्य एवं हितकर औषधियां ले आती और उसके घाव पर लेप करती थी। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया, जो कि बहुत थका मांदा था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया। जब वे स्नान, भोजन और आचमन करके शैया पर विश्राम करने लगा, तब उससे गृहस्थ ब्राह्मण ने पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जाते हैं? पथिक बोला, द्विजश्रेष्ठ, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ। मुझे भी तुम्हारी ही भांति कुष्ठ रोग ने दबा लिया है। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सूर्य विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में गया और मुंडीर स्वामी के पास पहुंचकर वहीं ठहर गया। उस स्थान पर सूर्यदेव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा और शरीर परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूँ। द्विजश्रेष्ठ, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहां की तीनों सूर्य विग्रहों के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाएगा। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का सारा आराम मिल गया। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की ये बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा और वे बोले, प्राणनाथ, इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है। अतः जहाँ वे तीनों सूर्य विग्रह हैं, उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभु, मैं भी आपके साथ सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। तदंतर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के साथ मुंडेर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े क्लेश से किसी तरह वे हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा तथा अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूँ। अतः मुंडेर स्वामी के समीप तक चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए यहीं पर अपना शरीर त्याग दूंगा। तुम कोई अच्छा साथ ढूंढकर घर लौट जाओ। स्त्री बोली, प्राण वल्लभ, आपके भोजन किए बिना मैंने कभी भोजन तक नहीं किया। एकांत में भी जब तक आप जगे हैं, मैंने कभी नींद नहीं ली। अतः आज इस महाक्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने के लिए उदित हैं, तब आपको त्याग कर मैं घर कैसे लौट सकती हूँ?
आपके बिना बंधु बांधवों, गुरुजनों तथा अन्य सुहृदों को कैसे मुंह दिखाऊंगी। इसलिए नाथ, मैं आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। ये बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। महामती, जितने उपवास आपने किए हैं उतने ही मुझे भी हुए हैं। इस दशा में आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ। अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने चिता तैयार करवाई और अपने को जला डालने के लिए वे पत्नी के साथ ही चिता पर बैठा। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने ज्यों ही आग अपने हाथ में ली, त्यों ही 3 महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वे ही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण कोढ़ के रोग से मुक्त तथा सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से भी सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। विप्रवरों, उस क्षेत्र में परम शुभदायक चंद्रमा का भी मंदिर है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहां चंद्रदेव का दर्शन करता है, वे पापी हो तो भी नरक को नहीं देखता। ये समस्त संसार सोममय है, अतः सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी की ही प्रतिष्ठित हो जाती है। ये अन्न आदि सब औषधियां, ये खेतों में लहराने वाले सस्य, जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, सब सोममय ही हैं। ब्रह्मा आदि देवता सोम को पाकर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं, अतः सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। अग्निष्टोम आदि यज्ञ भी सोम में ही प्रतिष्ठित हैं। इस कारण सोम संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ माने गए हैं। वे देवता और दैत्य दोनों के पूज्य हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्य देवेश्वरों के मंदिर बनाए जाते हैं, वैसे ही निशानाथ चंद्रमा का भी मंदिर बनवाना चाहिए। जिन मनुष्यों ने भूतल पर निशानाथ चंद्रदेव का मंदिर बनाया है, वे पुण्य राशि का संचय करके मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो निशानाथ चंद्रमा का मंदिर है, उसे महाराज अम्बरीश ने बनवाया था। उसी के उत्तर भाग में चंद्रमा का एक दूसरा मंदिर भी है, जो महाराज धुंधुमार के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके प्रभाव से वे दोनों राजा जन्म मृत्यु रहित परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में महाराज इक्ष्वाकु ने श्रद्धा पूर्वक चंद्रमा के तीसरे मंदिर की प्रतिष्ठा की है। पृथ्वी पर इन 3 मंदिरों को छोड़कर दूसरा कोई चंद्रमा का मंदिर नहीं है। चंद्रमा का ये उत्तम महात्म्य बताया गया, जो पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उसी समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सम्मति से उन्होंने देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार के 2 कन्याएं थी, जिनमें एक का नाम था अम्बा और दूसरे का नाम था वृथा। उन दोनों का पाणी ग्रहण काशीराज ने गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज भृत्य सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अम्बा और वृथा ये दुखद वैधव्य पाकर मनोवांछित फल देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी के आराधन में संलग्न हो शुभदायक तप करने लगी। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अभ्युदयशाली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा वृथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसको 1 वर्ष तक किसी प्रकार का दोष नहीं प्राप्त होता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे भूतल पर किसी प्रकार का छिद्र नहीं प्राप्त होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वे मनवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौटता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक अम्बा वृथा की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वे अकंटक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। ये बड़े ही शूरवीर तथा ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र हुए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें पहले का नाम दिवापी
और दूसरे का शंतनु था। कुछ काल के बाद राजा प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी ने राज्य का त्याग करके तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शंतनु को समंतनु ने पिता पितामहों के राज्य पर बिठाया। राजा शंतनु के राज्य करते समय इंद्र ने 12 वर्षों तक वृष्टि रोक दी। इससे सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए और भूख से पीड़ित होकर रहने लगे। यदि देवयोग से किसी के पास कहीं थोड़ा भी कच्चा या पका अन्न दिखाई देता तो उसे दूसरे बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा जल रह गया। इसी प्रकार वर्षा बंद होने पर धर्म का मार्ग नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय तथा व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए अदृश्य हो गए। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु को आगे करके सब देवता अग्नि की खोज करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हटकेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। देवता उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। देवताओं को आया देख अग्निदेव उस स्थान से निकले तो महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, अग्नि, तुम देवताओं को देखकर क्यों अन्यंतर चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही इन सबके मुख्य रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम्हें विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से ही अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे कुपित होने पर इसका नाश हो जाएगा। अग्निष्टोम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित है और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचरते हो, क्योंकि उदर स्थित अन्न और जल का पाचन तुम ही करते हो। अतः संपूर्ण देवताओं पर कृपा करो, अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको त्याग कर चले गए थे? सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और प्रेम से कहा, कमलोद्धव, इंद्र ने वृष्टि रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया। अतः उन्हीं पर क्रोध करके मैं संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं। तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शंतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है, इसलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा रोक दी है। अब आप ही प्रमाण है, कहिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पा लिया। मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे ये संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्करावर्तक नाम वाले मेघों को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन्होंने बिजली चमकाते और गरजते हुए क्षण भर में पृथ्वी को जल से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। अग्नि बोले, ये पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए, जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करने पश्चात अग्नि सूक्त का जप करके आदर के साथ आपका दर्शन करे, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, जो वेद वेत्ता द्विज प्रातः काल उठकर यहाँ स्नान और अग्नि सूक्त का जप करने के पश्चात मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले, लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। मृत्युलोक भूख से पीड़ित था, अतः मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, इसलिए पुण्य यह अन्नमय यज्ञ हो। ब्रह्मा जी बोले, हुताशन, यहाँ कोई भी ब्राह्मण निवास करते हैं। वे वसुधारा की आहुति से तुम्हें रात दिन भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनके भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण होंगे। संक्रांति के समय जो वसुधारा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीव भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उस शिनर देश में शिवी नाम से सुव्याख्यात
राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वर्षों तक चलने रहने वाला यज्ञ करके वसुधारा देकर तुम्हें वर्षा तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ सब मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांतिक या पौष्टिक जो भी कर्म होगा वसुधारा से युक्त होगा और तुम्हें परम तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र ग्रह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधारा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहाँ प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था, उसी समय वहां पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में चांद्र नक्षत्र कृत्तिका के योग में जो यहाँ भलीभांति भीष्म व्रत का पालन करेगा, वे उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा करते हुए मार्कंडेय जी के उस वचन को किसी पशुपाल चरवाहे ने सुना और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचम व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृत्तिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई, तब उसमें स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। तदंतर काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वे इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडेय के मुख से मैंने ब्रह्मकुंड का महात्म्य सुना और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्म ऋषि चंदादित्य के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सब बातों को भी स्मरण करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बढ़ जाता है। इस बात को मैं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इस प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वे कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है, वे प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। वहीं एक गोमुख नाम से प्रसिद्ध अतिशय शोभायमान तीर्थ है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौ का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौ का झुंडा निकला। वे सभी गौएं प्यास से कष्ट पा रही थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गया था। यद्यपि वहां घास बहुत उगी थी, फिर भी गर्मी और प्यास के कष्ट से किसी भी धेनु ने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गौ ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जा दांतों से उखाड़कर खींचा। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल आई। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को खा धीरे धीरे दुग्ध के समान स्वच्छ एवं मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भर के पिया। जब वे वेग पूर्वक जल पी रही थी, उसी समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हुए। तदंतर दूसरी सैकड़ों गौ ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। जैसे जैसे गौएं आकर जल पीती थी, वैसे ही वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बढ़ते जाते थे। इस प्रकार जब सभी गौ ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया, तब वे प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा, अपने अंगों को धोकर और जल पीकर ज्यों ही वे जल से बाहर निकला, त्यों ही अपने शरीर को उसने सूर्य के समान तेजस्वी देखा। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सब लोगों के सामने वहां का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब वहां के सब लोग रोगी मनुष्य उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्रचित होकर वहां स्नान किया। स्नान करते ही सब लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वे जल गोमुख तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि वे गौ के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषि बोले, सूत नंदन, उस स्थान से जो वैसा महत्वपूर्ण जल प्रकट हुआ, इसका क्या कारण है? सूत जी ने कहा, महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था।
तपस्या का कारण ये था कि राजा को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम था सुवर्चा। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बाल्यावस्था में ही राजकुमार सुवर्चा कोढ़ी हो गए। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। तब वे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। राजा ने कहा, केशव, मेरा पुत्र बाल्यावस्था में ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है, आप इसके रोग का निवारण करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवर बनाकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्री हरि ने राजा से कहा, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। ये आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्रीहरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में नहलाया। वहां स्नान करने मात्र से वे बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त हो बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को नमस्कार किया। इस बात को कोई नहीं जानता था, इसलिए वे सर्व पापहारी जल वहां गुप्त ही रहा। वही पुण्य गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहां का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्य उदय के समय वहां स्नान करता है, उसके मेघेगा आदि सब रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधियां भी निवृत्त हो जाती हैं। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वे देव चक्रपाणी श्रीहरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहां गंगा को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृष राशि पर स्थित थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखाड़ा गया और गंगा भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था। अतः वही वहां के लिए उत्तम पर्व है। महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने राम कुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्षपूर्वक प्रस्थित हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, महाभाग राम, आप पुण्य कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, ये उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की ये बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, विप्रवरों, ये कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोह का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं शास्त्र धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिग्वृत्तांत में जा सकता हूँ। मेरे छोड़े हुए इस कुठार को यदि दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध्य होगा। अतः यदि इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी। मैं इसे तभी छोड़ सकता हूँ जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, महाभाग, यदि तुम इस कुठार को हमें रक्षा के लिए सौंपते हो तो इसका खंड खंड करके दो, तभी हम यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करेंगे। उस दशा में कोई इसे लेगा भी नहीं। मुनियों की ये बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया। ब्राह्मण बोले, राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े यत्न से रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्ति में कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोहमय कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो राज्य भ्रष्ट राजा इस लोह दंड की आराधना करेगा, वे शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो द्विज सदा विद्या के लिए इस लोह की बनी हुई छड़ी की पूजा करेगा, वे उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञता को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपकी इस लोह दंड की पूजा करेंगे, वे पुत्रवान होंगे। जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को
उपवास करके इसकी पूजा करेगा वे समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोहे की डंडी के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित हो उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में अजनाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका सत्पुरुषों में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की भांति सब लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन ये विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक ना किया हो और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी जिसे ना कर सके। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजा का भली भांति पालन करे, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुख पूर्वक रह सके। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं, वैसे वैसे प्रजा के हृदय में शोभा उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी, घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते, और यदि सेना ना रहे तो नीच से नीच भी मनुष्य उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सब राजा प्रजाजनों से कर लेते हैं। अतः मुझे हाथी, घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर ना लेकर सदा प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। दूसरे राजाओं से भी कर लेना उन्होंने बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाकर पूछा, ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं? उसे शीघ्र बताइए, जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या करूं। वशिष्ठ जी बोले, राजन, हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों के शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला तथा सब पातकों का नाश है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी हैं, जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती हैं। इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर हो, नियम पूर्वक रहते हो, नियमित भोजन एवं त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध, पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं उसे शीघ्र पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले। ऐसी कृपा कीजिए, मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचर सके, जिस भूतल पर स्थित और मेरे पास की सब वस्तुओं को भी स्वतः जान ले। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो अपराध हो, उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो स्वतः दंड दे दे, जिससे लोक में संकरता ना फैलने पाए। इसके सिवा मुझे भांति भांति के मंत्र दीजिए, जिनसे मैं सबकी रोग व्याधियों को शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सब मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय तथा शोक रहित हो जाए। देवी बोली, राजा, तुमने ये एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है, जिसे अब तक ना तो किसी ने किया है, ना कोई आगे कर पाएगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र भी देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। यदि वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। राजन, तुम जब स्वर्गलोक को जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्वत नीति के अनुकूल चल सके। बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने वे ज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिनके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी
उनके ज्ञान में आ गया, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छा अनुसार ग्रहण किए और छोड़ जाते थे, तथा जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सब मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। तत्पश्चात राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अजापालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। यदि कोई परमादवश पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तत्काल ही तदनुकूल दंड मिल जाता। राजा के वे दिव्यास्त्र किसी की दृष्टि में ना आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्यास्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था, अतः वे सभी पाप मुक्त एवं पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निर्वृत्त हो गया, तब यमलोक के सभी नरक सूने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। देवी से प्राप्त हुए अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मा रंग विभूषित चंद्रशेखर दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खटवांग तथा सर्पमय आभूषण धारण कर लिए थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद अश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाया, वे सब अपराध कृपया क्षमा करें। भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक क्रम देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अतएव उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य व्यवस्था अब तक तो ना किसी ने की थी और ना ही कोई आगे करेगा। अतः तुम अभी अपनी इंद्राणी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने ये आज्ञा की थी कि जब तुम दुस्सज्ज मृत्युलोक का त्याग करने लगो तब मेरे कुंड में इन सबको डाल देना, अथवा आप इन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से उऋण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वे वीरता, उदारता और शम आदि गुणों से संपन्न हो तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी जो पुरुष इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वे पाताल लोक में जहाँ हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है वहां पहुंच जाएगा। राजन, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 108 रोगों में से एक भी ना होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इसी प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में माहेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धा पूर्ण हृदय से स्थापित किया था। राजा अज के पाताल लोक में गमन करने के पश्चात उनके पुत्र दशरथ राजा हुए। मंत्रियों ने उनको आगे रखा और सदा सम्मान दिया।
ये वे ही राजा दशरथ थे जो प्रतिदिन इंद्रलोक में जाते और इंद्र के साथ क्रीड़ा करते थे। इन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले शनिश्चर ग्रह को परास्त किया था तथा इनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर आराधना द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और सुंदर मंदिर निर्माण करके वहीं उनको स्थापित किया। वहाँ राजा दशरथ की वापी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने स्वयं तैयार कराया था। उसे लोक में राजवापी कहते हैं। जो लोग पंचमी को तथा पितृपक्ष में वहाँ श्राद्ध करते हैं वे सत्पुरुषों के प्रिय होते हैं। किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा से ये कहा कि शनिश्चर ग्रह रोहिणी का भेदन करेगा और यदि ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि होगी, सर्वत्र अकाल पड़ जाएगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्यों से शून्य हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनिश्चर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। राजा को इंद्र ने एक कामक विमान दे रखा था। उसी पर बैठकर दशरथ ने शनिश्चर पर आक्रमण किया और अपने महान धनुष को खींचकर उस पर तीखे बाण का संधान किया तथा नीचे मुख किए स्थित हुए शनिश्चर के सामने खड़े होकर कहा, शनिश्चर, मेरे कहने से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित दिव्यास्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी ये भयंकर बात सुनकर शनिश्चर देव को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, महाभाग, तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोकते हो? ये मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है। देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? राजा ने कहा, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोध पूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए ही आया हूँ। शनिश्चर बोले, राजा, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहती हो? राजा ने कहा, अभी अभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि तुम शनिश्चर रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो और यदि तुमने उसका भेदन कर दिया तो इंद्र वर्षा रोक देंगे। वृष्टि रुक जाने से पृथ्वी पर अन्न नहीं पैदा होगा और अन्न के अभाव से भूतल के समस्त प्राणी नाश को प्राप्त होंगे। जब सब प्राणियों का नाश हो जाएगा तब यज्ञ कौन करेगा? अग्निष्टोम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी और ऐसा होने पर प्रलय मच जाएगा। सूर्य नंदन, इसलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। शनिदेव बोले, बेटा, अपने घर को लौट जाओ। इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूं वे भस्म हो जाता है, इसलिए अपनी दृष्टि सदा नीचे किए रखता हूँ। तुमने प्रजा वर्ग के हित के लिए मेरे भय को त्याग दिया, अतः तुम्हारे लिए मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा। राजा ने कहा, शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसको अपना दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दें। जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करता है उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। सूर्यनंदन, जब आप कुंडली में पीड़ा कारक स्थान में स्थित हो उस समय जो भक्ति पूर्वक आपके दिवस में तिल, लोह आदि दान करके विधिवत शांति क्रम और पूजा करें उसके 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहे। यही मेरे लिए आप वरदान दें। तब शनिश्चर देव ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार की और वे मौन हो गए। तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनिश्चर देव कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते हैं। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदर पूर्वक बोले, राजा, तुमने ये बड़ा अद्भुत पराक्रम किया। दूसरा कोई तो इस बात की कल्पना भी अपने मन में नहीं ला सकता। इस पुरुषार्थ से मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कोई भी अभिलाषा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। राजा बोले, सुश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। इंद्र ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही होगा। तुम्हारे साथ मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी, ठीक वैसी ही जैसी वसु देवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपका मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनिश्चर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा करके हर्षपूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्राय नित्य ही सायकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्रलोक को चले जाते थे। वहां पर देव ऋषियों के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते थे। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुत्र के लिए पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ कराया। तदंतर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया।
राजा की सबसे छोटी रानी कैकेयी ने भरत नामक पुत्र को उत्पन्न किया और मझली रानी सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इनके सिवा सुमित्रा से एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया। इस प्रकार पितरों से उऋण होकर कृत्य कृत्य हो राजा दशरथ ने स्वर्गलोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप दुर्धर्ष रावण का वध किया और हाटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर एवं लक्ष्मणेश्वर की स्थापना करके मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया था। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।